Hello students, how are you? Today we are going to study complement of a set, class 11th. complement of सेट क्या होता है? मान लीजिए कोई सेट A है, सेट A है, ठीक है। क्या है? मान लीजिए इंडियन स्टेट्स, सेट ए क्या है? भारतीय स्टेट्स, इंडियन स्टेट्स का कलेक्शन है। एंड यू क्या है? यू all states including central ruled। यू कोई सेट है, यूनिवर्सल सेट है, उसमें क्या है, इंडिया के सभी स्टेट्स हैं, चाहे वो इंडिपेंडेंट स्टेट्स हों और या वो केंद्र शासित प्रदेश हों, ठीक है। और ए हमारा क्या है? ये स्टेट्स हैं, मीन्स जहाँ पर सेंट्रल का रूल नहीं है। ऑल स्टेट्स, ये कितने होते हैं? नंबर ऑफ ए, दीज आर 28। इंडिया में 28 स्टेट्स ऐसे हैं जहां मुख्यमंत्री होते हैं। और टोटल कितने हैं? नंबर ऑफ यू कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो इसमें 8 स्टेट्स क्या हैं? नंबर ऑफ सेंट्रल रूल्ड स्टेट्स आर 8। ये आपका हम इमेजिनरी कर रहे हैं। These are the sets, universal sets क्या है? all states including central rule and Indian states. A is the set. We need to find complement of set. Complement of set is denoted by A dash or A सुपर सफिक्स में C। इसे अगर वेन डायग्राम में देखें, हम एक वेन डायग्राम बना लेते हैं। ये क्या है? U है, मतलब इसमें सारे के सारे 36 स्टेट्स आ गए, ठीक है। यहाँ पर यूपी, एमपी, मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ स्टेट्स का, क्योंकि नाम लिखने में क्या है, जगह बहुत ज़्यादा लेगा। मैं नंबरिंग कर दूंगा 21, 2, 3, 4 ऐसे जैसे, ठीक है ना। और उसके बाद हमारा जो ए क्या है? ए हमारे ये सेट है, सर्कल रिप्रेजेंट द स्टेट्स एंड यू रिप्रेजेंट्स द ऑल स्टेट्स। तो ए में कितने सेट्स हैं? 28 सेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं, एलिमेंट्स हो गए। तो मतलब यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 डॉट 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 36, 28। इसमें कितने हैं? 28 सेट्स हैं, एलिमेंट्स हैं। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल में है वो कितने हैं? 8 हैं। तो उनको हम नंबरिंग दे देते हैं 28 के बाद, मीन्स 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 and 36। If we denote this in roster form, we write this: A complement is a set of all those x such that x belongs to, x does not belongs to A and x belongs to union।
मतलब सेट यू में तो है लेकिन सेट ए में नहीं है। ठीक है, तो ए कंप्लीमेंट इन दिस पर्टिकुलर केस ए कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, ये हमारा सेट ए है सर्कल। ठीक है, सर्कल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हमें क्या बताना है, सेट ए का कंप्लीमेंट बताना है। तो हमारा जो कंप्लीमेंट है इस सर्कल के बाहर जितने भी आ गए वो सारे के सारे ए कंप्लीमेंट हो गए। मीन्स स्टेट नंबर 29, स्टेट नंबर 30, स्टेट नंबर 31, स्टेट नंबर 32, स्टेट नंबर 33, स्टेट नंबर 34, स्टेट नंबर 35 एंड स्टेट नंबर 36। दीज आर सेंट्रल रूल्ड स्टेट्स। केंद्र शासित प्रदेश हैं ये, 8 प्रदेश हैं। दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, और आपका पांडिचेरी हो गया, लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, और लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, और ये आपका दादर नगर हवेली दमन एंड दीव, दोनों को मिलाकर एक स्टेट बना दिया गया है, आपको पता होगा। खैर, वी आर नॉट गोइंग टू इन पॉलिटी, वी आर studying in this chapter mathematics, so our aim is to consider complement of a set। अगर कोई सेट A है और A के हमें U के रेफरेंस में देखना है, ठीक है ना, अकेला सेट U है, अकेला सेट A है, तो उसका कंप्लीमेंट नहीं बता सकते जबकि हमारे पास कोई रेफरेंस U ना हो। अब कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि अब हम कंप्लीमेंट है A कंप्लीमेंट, हम ए तो ये था आपका सर्कल और ए कंप्लीमेंट आपका ये हो गया, इसके बाहर का एरिया। ठीक है, अब अगर हम ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट निकालें, ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट ऑफ कंप्लीमेंट, तो वापस ये किधर जाएगा, सर्कल के अंदर जाएगा। मीन्स ए कंप्लीमेंट ऑफ कंप्लीमेंट अगेन सेट ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, अगेन सेट ए हो जाएगा। मतलब जब आप सर्कल के अंदर थे और आपको कॉम्प्लीमेंट पूछा गया तो आप सर्कल के बाहर गए और आपको मिला क्या, ए कॉम्प्लीमेंट। रहना रेक्टेंगल के अंदर ही है, और जब आपसे पूछा गया कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, इसका होल का कॉम्प्लीमेंट, तो वापस आप सर्कल में आ जाएंगे। ठीक है, सम मोर बेसिक प्रॉपर्टीज। हाँ, अब हम आपसे कहें कि ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा। ये सर्कल ए है और ये इसके बाहर का ए कंप्लीमेंट है, दोनों का यूनियन लेंगे तो डेफिनेटली पूरा रेक्टेंगल यू बन जाएगा। दिस मतलब स्टेट्स एंड सेंट्रल रूल्ड स्टेट्स मिलकर क्या बन जाएंगे, यूनियन बन जाएंगे। अब आप समझ गए होंगे कि इंडिया को यूनियन क्यों कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को यूनियन के राज्यों का समूह। ठीक है, अगर ए इंटरसेक्शन ए डैश ले तो क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर्टीज हैं छोटी छोटी। ए इंटरसेक्शन ए डैश मतलब ए और ए इंटरसेक्शन, क्या कोई राज्य इंडिया में ऐसा है जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी रूल करती हो और स्टेट गवर्नमेंट का भी मुख्यमंत्री हो? तो देयर इज नो सच स्टेट इन दिस इंडिया, मतलब इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, ये आपका फाई हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अच्छा, यू का कंप्लीमेंट क्या होगा, ये सेट यू है, सेट स्टेट्स ऑफ 36 स्टेट्स ऑफ इंडिया, सेट यू है, और हम कहें यू का कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा। ये मान लीजिए यू क्या है, भारत है, इंडिया है अपना, और इसके बाहर भी स्टेट्स होंगे भाई, यहाँ चाइना है, यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ नेपाल है, हाँ, तो यहाँ भी स्टेट्स हैं, ये 4 स्टेट्स में बटा है, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और एक और है, याद नहीं आ रहा है। तो क्या आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है बलूचिस्तान में जो है
इंडिया का शासन होगा। किसी समय रहा होगा, अभी तो नहीं है। तो ये जो है फाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फाई। मतलब ऐसा कोई स्टेट्स नहीं है यू के बाहर जहां इंडियन गवर्नमेंट रूल करती हो। अब अंडमान निकोबार भारत के लैंडलॉक से बाहर है, लेकिन वो है तो इंडिया का अंग ना। अब अगर फाई का इंटरसेक्शन लें, सॉरी फाई का कंप्लीमेंट लें, यहाँ पर फाई है, कोई स्टेट है, तो अब ये जो है किधर जाएगा? यू में जाएगा। तो फाई का यू हो जाएगा। देखिए दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। तो कंप्लीमेंट ऑफ यू इज इक्वल्स टू फाई एंड कंप्लीमेंट ऑफ फाई इक्वल्स टू यू, एंड कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा? वापस से सेट ए मिलेगा। आप a माइनस बी पढ़ चुके हैं। कोई दो सेट है, ये सेट a है और ये सेट b है। तो ये पार्ट जो होता है ये क्या कहलाता है? a माइनस बी, ठीक है। और ये पार्ट क्या कहलाता है? a इंटरसेक्शन b। ये a है, ये पूरा b है, और ये क्या कहलाता है? b माइनस a। तो a माइनस बी को अगर हम कंप्लीमेंट की फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? a माइनस बी को हम कंप्लीमेंट की फॉर्म में लिखना चाहते हैं, इसे कैसे लिखेंगे? ये होता है a माइनस a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट, यहाँ पे कंप्लीमेंट, ठीक है। a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट। अब आप देखिए a माइनस बी तो ये हो गया, ठीक है ना। अब पूरा ये a हो गया। a इंटरसेक्शन किसका ले रहे हैं? वो एलिमेंट्स जो b में नहीं है। तो ये b है, b में नहीं है, यही होगा, ठीक है। इसे अगर प्रूव करने के लिए कह दिया जाए तो कैसे प्रूव करेंगे? बहुत सिंपल है इसे प्रूव करने का तरीका। देखिए, लेट सपोज कर लेते हैं हम, सपोज करते हैं x बिलोंग्स टू a माइनस बी। लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे, राइट हैंड साइड दिखा देंगे, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू a माइनस बी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है a बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू a, मतलब x जो है a में तो है लेकिन b में नहीं है। एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, इसका मतलब यही हुआ ना। a माइनस बी का मतलब क्या हुआ? x यहाँ पर कोई एलिमेंट तो है लेकिन b में नहीं है। a माइनस बी का यही मतलब हुआ। तो x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू b का मतलब क्या है? x b का इसको अगर कंप्लीमेंट में ले जाएं b को, तो इसका मतलब होगा अगर x b में नहीं है तो x b के कंप्लीमेंट में होगा। होगा कि नहीं होगा? भाई अभी आपने क्या देखा? u का कंप्लीमेंट u के बाहर था, है ना, और फाई का कंप्लीमेंट यूनियन u के अंदर आ जाता था। a का कंप्लीमेंट a के बाहर चला जाता था, और a के बाहर का कंप्लीमेंट a के अंदर चला आता था। तो मतलब x जो है b में नहीं है, x डज नॉट बिलोंग्स टू b, दिस मीन्स x बिलोंग्स टू b कंप्लीमेंट। अब देखिए ये एंड से जुड़ा हुआ है। एंड का मतलब ये होता है इंटरसेक्शंस, ठीक है ना। तो ये x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b कंप्लीमेंट, दिस कैन बी रिटन x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट, मतलब a x और b दोनों में है। अब इसको रिवर्स भी अगर प्रूव करना है, इधर से राइट हैंड साइड से लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे। नाउ इनवर्स, ठीक है ना। आल्सो x मान लेते हैं किसमें? a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट में मान लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है x जो है a में भी है एंड x बिलोंग्स टू b कंप्लीमेंट। इंटरसेक्शन का यही मतलब होता है कि x जो है दोनों में है। किसमें किसमें है? a में है और b कंप्लीमेंट में है। अगर x b कंप्लीमेंट में है तो इसका मतलब ये हुआ
कि ए जो है बी में नहीं है, ठीक है, ए बी में नहीं है, और इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें, x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, तो दिस मीन्स x बिलोंग्स टू a माइनस बी, ठीक है। यहाँ से और यहाँ से हम लिख सकते हैं कि a माइनस बी इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो आप कोई छोटा सा सेट, अगर ऐसे दिक्कत हो रही है तो कोई छोटा सा सेट मान लीजिए यू को मान लीजिए 1 से 10 तक मान लीजिए, 1 2 3 4 एंड अप टू 10। अब उसमें दिखा दीजिए आपकी ए में कुछ एलिमेंट दिखा दीजिए 1 2 3 4 दिखा दीजिए, और बी में दिखा दीजिए 3 4 5 6, एक एलिमेंट कॉमन ले लीजिए 2 मिनट। अब इनको जो है आप अपने हिसाब से ए यूनियन बी निकालिए, ए माइनस बी निकालिए, कंप्लीमेंट और प्रूव कर सकते, ठीक है। तो इसी तरह की और भी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं कंप्लीमेंट के ऊपर। एक प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मतलब ए माइनस बी यूनियन सी, माइनस बाहर है अंदर यूनियन है, तो ये बराबर होता है ए माइनस बी, और यूनियन का देखिए अपोजिट हो जाता है, इंटरसेक्शन हो जाता है, ठीक है ना, डी मॉर्गन लॉ कहलाता है ये, और ए माइनस सी। अब अगर ए माइनस बी डिस्ट्रीब्यूटिव हो बी इंटरसेक्शन सी पर, तो इसका मतलब हुआ ए माइनस बी, अब यहाँ इंटरसेक्शन है तो अब इसका अपोजिट यूनियन हो जाएगा, ठीक है, ए माइनस सी। इसको भी उसी तरह से प्रूव कर सकते हैं, एक्स मानेंगे लेफ्ट हैंड साइड में और फिर राइट हैंड साइड प्रूव कर देंगे, फिर अगेन इन्वर्स प्रोसेस चलेंगे, इधर मानेंगे एक्स और इसको दिखा देंगे, ठीक है। तो ये डी मॉर्गन लॉ है, डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ एक और प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट होती है, ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट, क्या, होल कंप्लीमेंट, और जब ये ब्रैकेट खुलता है तो ए कंप्लीमेंट, और यहाँ से फिर इसका जो है सिस्टम बदल जाता है, इंटरसेक्शन हो जाता है, ठीक है, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कंप्लीमेंट। अब अगर यहाँ ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट है तो इसका भी इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज हो जाएगा, मीन्स ए कंप्लीमेंट यूनियन ऑफ बी कंप्लीमेंट। इसको प्रूव करने का देख लीजिए, चलिए इसको लेते हैं, पहला वाला लेते हैं, दूसरा आप खुद करिएगा। लेट सपोज कर लेते हैं x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, ठीक है, कंप्लीमेंट में x कहाँ है, ए और यूनियन के, ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट में है, दोनों का होल कंप्लीमेंट है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है x डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। भाई कंप्लीमेंट को ख़त्म कर रहे हैं, x पहले ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट में था, इसका मतलब क्या है कि x डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में नहीं है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, x डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू बी। हुआ कि नहीं हुआ भाई, ए यूनियन बी में x नहीं है, तो मतलब ये है कि x जो है ए में भी नहीं है और बी में भी नहीं है, कहीं नहीं है, ठीक है। अब x डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू बी, ना तो x ए में है, मतलब x जो है डज नॉट बिलोंग्स टू ए है, तो बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, बिलोंग्स टू कंप्लीमेंट हो जाएगा। इसी तरह से एंड से जोड़िए और x बिलोंग्स टू बी कंप्लीमेंट। अब देखिए x बिलोंग्स टू ए कंप्लीमेंट आ गया और x बिलोंग्स टू बी कंप्लीमेंट आ गया, और दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा, x बिलोंग्स टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। देखिए ये राइट हैंड साइड का आ गया कि नहीं आ गया, है ना। अब इसी तरह से इसको राइट हैंड साइड मानेंगे और लेफ्ट हैंड साइड दिखाएंगे, तो ये हो गया, ठीक है, डी मॉर्गन लॉ। इसे भी प्रूव करने का कभी कभी आ जाता है, लेकिन क्वेश्चंस इसमें जो है इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि
किसी गांव में 50 लोग हैं, है ना, देयर आर 50 पीपल्स इन अ विलेज एंड 20 likes tea and 30 likes coffee and 15 likes both। 20 लोग हैं जो चाय पीना पसंद करते हैं, 30 लोग जो है कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं और 15 लोग ऐसे हैं जो दोनों पीना पसंद करते हैं। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि कितने लोग ऐसे हैं जो ना तो चाय पीना पसंद करते हैं और ना तो कॉफ़ी पीना पसंद। तो यूनियन यहाँ पे क्वेश्चन एक बन गया। चलिए यूनियन क्या हो गया, 50 नंबर ऑफ 50 लोग ऐसे हैं, गांव में हैं या कमेटी में हैं या ऑफिस में हैं, कहीं भी मान लीजिए, ठीक है। ऑफिस में 50 लोग हैं और नंबर ऑफ चाय पीने वालों का नंबर क्या है, 25 है, एंड नंबर ऑफ कॉफ़ी पीने वालों का लोगों का कितना है, 30 मान लीजिए। ये इमेजिनरी नंबर्स है, मैं किसी क्वेश्चन किसी बुक से नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। और नंबर ऑफ टी यूनियन सी, चाय और कॉफ़ी दोनों पीने वालों का परसेंट नंबर जो है 15 है। अब आपसे पूछा क्या गया है, बताइए, ना चाय ना कॉफ़ी, मतलब नंबर ऑफ टी कंप्लीमेंट यूनियन सी कंप्लीमेंट, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टी कंप्लीमेंट का भी आपने डी मॉर्गन लॉ से इसका इंटरसेक्शन हो सकता है, ठीक है, इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो हमसे यही पूछा है, तो इंटरसेक्शन हम निकाल लें पहले। नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टी प्लस नंबर ऑफ कॉफ़ी पीने वाले एंड माइनस नंबर ऑफ टी यूनियन सी। टी यूनियन सी कितना है, 15 है, एंड टी कितना है, 25 है, प्लस 30 है, माइनस 15 है, तो ये कितना हो गया, 40 आ गया। इंटरसेक्शन नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी कितना हो गया, 40 आ गया। अब हमें पता क्या करना है, नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन का कंप्लीमेंट। तो नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी का कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, यूनियन टोटल नंबर ऑफ जितने भी गांव में ऑफिस में लोग हैं वो हो गया, माइनस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो नंबर कितने थे, 50 थे, और अभी आपने नंबर इंटरसेक्शन 40 निकाला और ये फाइनली आपका 10 आ गया। मतलब गांव में 10 लोग, ऑफिस में 10 लोग ऐसे हैं जो कि ना चाय पीते हैं ना कॉफ़ी पीते हैं। तो ये मेरा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स पर ये एक लेसन था मेरा, और इसमें मैंने सारी चीज़ें लगभग शॉर्ट फॉर्म में कवर करने की कोशिश की है, और चैप्टर तो काफ़ी वाइड है, मैं इसको आगे भी पढ़ाऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।